फैक्ट्स तो सब बताते हैं, पर हम देते हैं सही इंसाइट। इनसाइट इंक विद सौरभ में आपका स्वागत है। मैं हूं पल्लवी और आज हम उन मुद्दों को समझेंगे जो सीधे आपसे जुड़े हैं। क्या 1 अप्रैल के बाद से आपकी सैलरी स्लिप में कुछ बदलाव आया है? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। स्वागत है इस खास एक्सप्लेनर में, जहां हम बात करने वाले हैं भारत के लेबर इतिहास के सबसे बड़े बदलाव की, कोड ऑन वेजेस 2026। 1 अप्रैल 2026 की तारीख सिर्फ एक दिन नहीं है, ये एक पूरी क्रांति है जो हर कर्मचारी और एम्प्लॉयर की जेब पर सीधा असर डालने वाली है। तो चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं और समझते हैं इसका पूरा गणित। आजकल आपने सोशल मीडिया और न्यूज़ में 50% का नियम या 48 घंटे का सेटलमेंट जैसे शब्द बहुत सुने होंगे, राइट? ये सब ट्रेंड क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अब हर वर्कर को, चाहे वो खेतों में पसीना बहा रहा हो या एसी ऑफिस में बैठा हो, न्यूनतम वेतन यानी मिनिमम वेज का कानूनी अधिकार मिल गया है। इस रिपोर्ट में हम यही डिकोड करेंगे कि ये नया युग आपकी सैलरी को कैसे बदलने वाला है। देखिए, पहले हमारे पास 1948 का न्यूनतम वेतन अधिनियम था, जो सच कहूं तो काफी लिमिटेड था। इसका फायदा सिर्फ कुछ गिने चुने शेड्यूल्ड उद्योगों को ही मिलता था। लेकिन अब तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है। 2019 की जो वेतन संहिता या वेज कोड लागू हुआ है ना, उसका सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक है इसका यूनिवर्सल होना। मतलब आप ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में हो या अनऑर्गेनाइज्ड, आपको कानूनी सुरक्षा मिलेगी ही मिलेगी। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं संशोधित न्यूनतम वेतन की और देखते हैं कि वीडीए और सीपीआईडब्ल्यू का इस पर क्या सीधा असर पड़ा है। अब ये जो नंबर सामने है ना, 424.80, ये कोई आम नंबर नहीं है, ये बहुत ही क्रूशियल है। हुआ क्या है कि इंडस्ट्रियल वर्कर्स का जो एवरेज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, वो 413.52 से बढ़कर 424.80 हो गया है। इसी जंप की वजह से सरकार ने वेरिएबल महंगाई भत्ते यानी वीडीए को रिवाइज किया है। आसान भाषा में समझे तो महंगाई बढ़ी, इंडेक्स बढ़ा, और इसी ने आपकी सैलरी बढ़ने का पूरा नया गणित सेट कर दिया है। इसका सीधा सीधा असर आपके डेली वेज पर पड़ा है। जरा इस कैलकुलेशन को देखिए। एरिया ए के बड़े शहरों में अनस्किल्ड एग्रीकल्चरल वर्कर्स को अब हर दिन कम से कम 528 रुपये मिलेंगे। वहीं अगर आप कंस्ट्रक्शन या सफाई कर्मचारी हैं तो आपकी डेली दिहाड़ी गारंटेड 827 रुपये हो गई है। और हाँ, बिना हथियार वाले सिक्योरिटी गार्ड्स के लिए ये कम से कम 1008 रुपये हैं। और तो और, पत्थर खदानों में कुछ खास कामों के लिए पीस रेट 3414 रुपये प्रतिदिन तक पहुंच गया है ना कमाल का जंप? और ये कोई हवाई बातें नहीं हैं। चीफ लेबर कमिश्नर की ये ऑफिशियल नोटिफिकेशंस इन रेट्स को बाकायदा कानूनी तौर पर लॉक कर देती हैं। और सबसे अच्छी बात, महंगाई की मार से आपकी बेसिक सैलरी को बचाने के लिए वीडीए को हमेशा अगले ऊंचे रुपए में राउंड ऑफ किया जाता है। मतलब फायदा हमेशा वर्कर का ही होगा। अब आते हैं उस हिस्से पर जिसका शायद आपको बेसब्री से इंतजार था, नियमों में बड़े बदलाव। चलिए समझते हैं कि वो कौन से नए रूल्स हैं जो आपकी टेक होम सैलरी को पूरी तरह से रीडिफाइन कर रहे हैं। तो सबसे बड़ा गेम चेंजर है 50% का नियम। इसे ध्यान से सुनिएगा। अब ये एकदम मैंडेटरी हो गया है कि आपकी बेसिक पे, डियरनेस अलाउंस और रिटेनिंग अलाउंस, ये सब मिलाकर आपकी कुल सीटीसी का कम से कम 50% होना ही चाहिए। नो इफ्स नो बट्स। आधा हिस्सा बेसिक का और बाकी आधा भत्तों का। अब आप सोचेंगे, अगर भत्ते 50% से ज्यादा हो गए तो क्या होगा? कैच यहीं पर है। अगर आपके अलाउंसेस 50% क्रॉस करते हैं तो उस एक्स्ट्रा अमाउंट को कानूनन आपका बेसिक वेज मान लिया जाएगा। और बेसिक बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है उस पर कटने वाला आपका पीएफ और ग्रेच्युटी का बेस भी बड़ा हो जाएगा। और जो लोग नौकरी बदलने का सोच रहे हैं, उनके लिए ये 48 घंटे वाला रूल तो किसी वरदान से कम नहीं है। पहले क्या होता था, आप कंपनी छोड़ते थे और फुल एंड फाइनल सेटलमेंट के लिए 30 से 90 दिनों तक चक्कर काटते रहते थे। अब ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। नए नियम के हिसाब से आपके आखिरी वर्किंग डे के सिर्फ 2 दिनों के अंदर यानी 48 आवर्स में कंपनी को आपका पाई का हिसाब क्लियर करना ही होगा। एक और बात, क्या आपकी सैलरी भी अक्सर लेट आती थी? अब वो टेंशन भी खत्म। नया कोड बहुत ही स्ट्रिक्टली कहता है कि हर कंपनी को बिना किसी एक्सक्यूज के हर महीने की 7 तारीख तक सैलरी अकाउंट्स में डालनी ही होगी। सैलरी डिले का युग अब ऑफिशियली खत्म हो चुका है। और अगर आप फिक्स्ड टर्म या कॉन्ट्रैक्ट पर काम करते हैं तो ये नंबर 1 आपके चेहरे पर स्माइल ला देगा।
पहले ग्रेच्युटी पाने के लिए एक ही कंपनी में 5 साल तक काम करना पड़ता था, राइट? अब उस लंबे इंतजार को घटाकर सिर्फ 1 साल की लगातार सर्विस कर दिया गया है। लिटरली सिर्फ 1 साल में आप ग्रेच्युटी के हकदार बन जाते हैं। तो ये तो हुए नए नियम, लेकिन अब सवाल उठता है कि इन नियमों का दायरा क्या है। चलिए देखते हैं कि ये यूनिवर्सल कवरेज असल में किन इलाकों और किन लोगों पर लागू होता है। लाइफ की कॉस्ट के हिसाब से लेबर मिनिस्ट्री ने पूरे देश को 3 हिस्सों में बांट दिया है। एरिया ए में आपके दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और चेन्नई जैसे महंगे मेट्रो शहर आते हैं। एरिया बी में आगरा, भोपाल, पटना और सूरत जैसे करीब 70 मीडियम शहर शामिल हैं, और बाकी जो भी रूरल या सेमी अर्बन इलाके बच गए वो सब आते हैं एरिया सी में। लेकिन इस कानून की असली ताकत पता है क्या है? इसका दायरा। ये सिर्फ रेलवे या खदानों तक सीमित नहीं है। कोई भी प्राइवेट फैक्ट्री हो, आपकी गली की दुकान हो, बड़ी आईटी कंपनी हो, स्विगी जोमेटो जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म के गिग वर्कर्स हों, या फिर विशाल खेतीबाड़ी का सेक्टर, सभी अब लीगली इस छाते के नीचे कवर्ड हैं। कोई अछूता नहीं रहा है। अब आप सोचेंगे कि कानून तो बन गया, लेकिन क्या कोई इसे मानेगा? यहीं आती है प्रवर्तन और जवाबदेही की बात। चलिए समझते हैं आपके पास क्या नए कानूनी अधिकार हैं। आपके हाथ में अब पहले से कहीं ज्यादा पावर है। मान लीजिए किसी ने आपको कम सैलरी दी या पैसे रोक लिए। पुराने कानून में आपके पास शिकायत करने के लिए सिर्फ 6 महीने से 2 साल का वक्त होता था, लेकिन अब इस क्लेम पीरियड को बढ़ाकर पूरा 3 साल कर दिया गया है। मतलब आपके पास अपना हक मांगने के लिए काफी टाइम है। और सबसे मजेदार बात बताऊं, अगर कोई विवाद होता है तो अब वर्कर को नहीं बल्कि एम्प्लॉयर को साबित करना होगा कि उसने सही टाइम पर सही पैसे दिए हैं। सारा बर्डन ऑफ प्रूफ मालिक पर है, और अगर वो पकड़े जाते हैं तो पेनाल्टीज बहुत भारी हैं। पहली गलती पर सीधा 50,000 का जुर्माना, और दोबारा ऐसा किया तो 1 लाख रुपए या 3 महीने की जेल। कोर्ट तो ये भी कह सकता है कि वर्कर को उसकी रुकी हुई सैलरी का 10 गुना पैसा मुआवजे के तौर पर दो। और हाँ, हर पेमेंट के साथ वेज स्लिप देना अब मस्ट है। चलिए अब इस पूरे एक्सप्लेनर के निष्कर्ष पर आते हैं। सिक्योरिटी बनाम लिक्विडिटी, आखिर इस नए ढांचे का आपकी पर्सनल फाइनेंस स्ट्रेटजी पर क्या असर होगा? इस 50% रूल ने एक बड़ा ही दिलचस्प ट्रेड ऑफ क्रिएट कर दिया है। शॉर्ट टर्म में देखें तो शायद आपकी मंथली इन हैंड सैलरी थोड़ी कम हो जाए, क्योंकि ज्यादा पैसा बेसिक में जाएगा। लेकिन लॉन्ग टर्म में ये आपके लिए एक बड़ा जैकपॉट है, क्योंकि आपकी पीएफ और रिटायरमेंट ग्रेच्युटी के कॉर्पस में भारी उछाल आने वाला है। तो अब सबसे बड़ा सवाल जो मैं आपके लिए छोड़कर जा रहा हूं, क्या आज हाथ में ज्यादा कैश आना बेहतर है, या कल के बुढ़ापे के लिए एक मजबूत और सेफ सोशल सिक्योरिटी होना? आपको क्या लगता है? ये 50% वाला नियम आपकी सेविंग्स बढ़ाएगा या इन हैंड सैलरी कम होने से मुश्किलें? मुझे कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर आपको लगता है कि वेतन को लेकर किसी के साथ अन्याय हो रहा है, तो इस रिपोर्ट को अपने साथियों के साथ फौरन शेयर करें, ताकि वो भी अपने राइट्स जान सकें। ऐसे ही इन डेप्थ अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनर में।